अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा स्वास्थ्य से जुड़ा प्रोग्राम है फिट हैं तो हिट हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे वजन बढ़ने के कारणों के बारे में और उसको कैसे घटाया जा सकता है। इस विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु सिंह, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं और डाइट प्लानर हैं, जो बताएंगी आपको कि कैसे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं और साथ ही वो ये भी बताएंगी कि क्या कारण होते हैं आखिर जो मनुष्य का फैट इतना बढ़ जाता है। नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर तनु सिंह। आज हम बात करेंगे कि वेट गेन करने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या नेचुरल तरीके अपनाकर हम अपना वेट पॉजिटिवली कम कर सकते हैं। इसके बाद हम एक योगा का सीक्वेंस भी बनाएंगे जिसमें सभी आसनास हम वही लेंगे जो आपके वेट रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेट गेन का कारण क्या है। जी हाँ, एक्सेस ईटिंग, खाना अधिक खाना तो वेट गेन करने का एक कारण हो सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और कारण भी हैं। जैसे अगर किसी को स्ट्रेस अधिक है, एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी वेट गेन हो सकता है। इसी के साथ कभी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस हो जाने के कारण भी वेट गेन हो सकता है। इसके साथ अगर हम हमारे जीवन में हम एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, कोई भी ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं और हमारा स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, हमारा जो स्लीप है वो डिस्टर्ब है, तो ये सब कारणों से हमारा वेट गेन हो सकता है। इसके सबसे पहले हम बात करें कि हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके उनको अपने लाइफस्टाइल में अपनाकर हम कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस तो कर ही सकते हैं। उसके साथ हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। उसी के साथ वो हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम डाइटरी सप्लीमेंट में बात करें तो सॉल्ट की। सॉल्ट हमारे सभी हम सॉल्ट बहुत ही अधिक मात्रा में लेते हैं। हमारी बॉडी को ओनली 3 to 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे चाहिए, लेकिन हम 15 से 20 ग्राम सॉल्ट लेते हैं। एक्सेस सॉल्ट लेने से हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज का इश्यू हो सकता है, तो हमें अपना सॉल्ट इनटेक भी कम करना होगा अगर हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ शुगर के बारे में बात करें। शुगर देखिए, दो तरीके से हो सकता है। एक कारण इसका ये हो सकता है कि एक्सेस शुगर, एक्सेस मीन्स अगर हम शुगर की मात्रा अपने डेली इंटेक में ज्यादा लेते हैं तो वो तो वेट गेन का कारण है ही। इसी के साथ अगर हम शुगर बैड टाइप ऑफ शुगर लेते हैं, बैड शुगर की बात करें, अगर हम जैसे व्हाइट चीनी का प्रयोग अधिक करते हैं, मिठाइयों का प्रयोग अधिक करते हैं, तो वो भी हमारा वेट गेन का एक बहुत ही मुख्य कारण है। तीसरा, जो हमारा मैदा है, व्हाइट फ्लावर, जी हाँ, अगर हम मैदे का प्रयोग अधिक करते हैं, मैदे की बनी हुई चीजें खाते हैं, तो हमारा वेट गेन बहुत ही जल्दी होता है। यह हमारे मेटाबॉलिक रेट को कम करता है। देखिए, मैदा टेस्ट में तो बहुत अच्छा होता है, मैदा थोड़ा एरी होता है, थोड़ा सा चीप भी होता है, इसलिए हमारे यहाँ पर मैदे का प्रयोग अधिक होता है। लेकिन पॉजिटिवली अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैदे का प्रयोग हमें बंद करना होगा। इसके बाद रिफाइंड ऑयल, हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग मैं तो ये कहूंगी कि रिफाइंड ऑयल को हमें अपने किचन से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल है उससे हमें और भी कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। रिफाइंड ऑयल हमारे हार्ट, लिवर, किडनीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से ब्लीचिंग प्रोसेस होकर जाना पड़ता है। इसको बहुत ही हीट पे गर्म किया जाता है। तीसरा, इसमें कई तरीके की गैसों को मिलाया जाता है, तब जाकर हमारा रिफाइंड ऑयल बनता है, और ये बिल्कुल भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देता।
तो इसलिए हमें अपने किचन से किसी भी तरीके की कोई भी ब्रांड का जो रिफाइंड ऑयल है वो हमें अपने किचन से निकाल देना चाहिए। इसके साथ अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो जो फ्राइड चीजें हैं उनका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। इसका प्रयोग आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं, लेकिन वेट रिड्यूस अगर आप पॉजिटिवली करना चाहते हैं, अपने सभी ऑर्गन्स को हेल्दी करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ये सिर्फ 5 से 6 चीजें हमारे को अपने किचन से निकालनी होंगे। अननेसेसरी हमें कोई ऐसे बड़े डाइट प्लान्स की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, ये 5 से 6 चीजों का ध्यान रखिए और अपने वेट को पॉजिटिवली कम कीजिए। जी हाँ, इसके साथ हम बात करें कि अगर ये सब चीजों को हटाते हैं तो क्या ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसे हम अपनाकर एक बॉडी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल फूड होता है, जी हाँ, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, जो हम हिस्ट्री हमेशा से लेते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज लेते आ रहे हैं, वो फूड हमेशा हेल्दी होता है और वो हमारे रीजन से रिलेटेड होता है। अगर हम किसी हॉट एरिया में रहते हैं तो हमारा फूड वैसा हो जाता है, अगर हमारे ठंड का समय है तो हमारा फूड वैसा हो जाता है। तो ट्रेडिशनल फूड एक बहुत ही हेल्दी अप्रोच है अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। इसी के साथ आप देखिए ट्रेडिशनल फूड में हमारा प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं होता था। इवन जो हमारे घरों में अचार बनाए जाते थे या कुछ भी जैम्स बनाए जाते थे, उसमें किसी भी केमिकल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं डाला जाता था जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते थे। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन फूड, जी हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कॉम्बिनेशन फूड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के समय में हमें पता ही नहीं है किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, या सुबह के समय हमें क्या खाना चाहिए, रात के समय हमें कैसा फूड लेना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन फूड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ही समय में अगर आप 3 से 4 तरीके की चीजें खा लेते हैं, इसको विरुद्ध आहार भी बोलते हैं। विरुद्ध आहार जैसे देखिए, दूध से बनी चीजों के साथ नमक वाली चीजें हम बिल्कुल भी नहीं लेते और हमें ऐसी नमक वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन फूड है, जैसे हम पपाया लेते हैं, पपाया के साथ भी अगर हम मिल्क लेते हैं तो वो बॉडी के लिए सही नहीं है। हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम में ये हमें बताया जाता था कि किस चीज को कितने बजे कैसे खाया जाए। सो प्लीज कीप रिमेंबर, कॉम्बिनेशन फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज लाइक सीजनल फ्रूट। आपको जो भी खाना है सीजन के अकॉर्डिंगली खाइए। जिस चीज का समय चल रहा है, अगर गर्मी है, आम का समय है तो हमें आम खाने चाहिए, अगर सर्दी है तो हमें ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग अधिक करना चाहिए। सो हमें ऋतुभुक, मितभुक और ऋतुभुक, ऋतुभुक मतलब जो ऋतु है, जो समय है, जो है, उसके अकॉर्डिंगली हमें फूड लेना चाहिए, उसके विरुद्ध हमें फूड नहीं लेना चाहिए। वन ऑफ द लास्ट इज लाइक पैन। आप किस पैन में खाना बनाते हैं, जी हाँ, आप किस पैन का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है। अगर हम गलत पैन का प्रयोग कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए तो वो हमें अननेसेसरी डिजीजेस, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। हमारे ब्रेन जो एक्टिव हमारा ब्रेन रहता है उसको कम करता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा पैन कैसा हो। हमें लोहे के बर्तन में खाना बनाना है या हमें, बिकॉज हमें सबसे हेल्दी पैन को ही चूज करना चाहिए। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड फोकस ऑल दीज पॉइंट्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।